वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हम एक ऐसी तकलीफ़ का जिक्र करेंगे जो खामोशी से ना ज़िंदगी का सुकून छीन लेती है। शैटिका का दर्द है और ये दर्द अक्सर कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर टांग के पिछले हिस्से तक जाता है और इंसान के बैठने, चलने और सोने जैसे आम कामों को भी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देता है और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना उसको शदीद मुतासर करता है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दर्द है ये पैदा क्यों होता है और इसकी असल वजूहात क्या हैं। हमारी कौन सी ऐसी आदत हैं, ऐसी कौन सी हरकत हैं जो इस तकलीफ़ को और भी बढ़ा सकती हैं और कौन सी ऐसी आसान एक्सरसाइज होंगी जो हम घर पर परफॉर्म कर सकते हैं ताकि इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल किया जा सके। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शम्सुल हक ने हमें आज ज्वाइन किया है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच, आई एम ऑल फाइन। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर शम्स, आज हमने बात करनी है शैटिका के हवाले से एंड रिसेंटली आई डायग्नोज विद इट। तो मेरे लिए तो बड़े कंसर्निंग पॉइंट है कि ये बड़ा मुश्किल कह लें कि ये मर्ज़ है, मर्ज़ ही कहूँगी क्योंकि ये सारी ज़िंदगी के लिए अगर आप इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं तो ये आपके साथ चलता है। इसकी क्या वजूहात क्या हैं अगर ज़्यादातर देखा जाए तो? अनफॉर्चुनेटली लो बैक पेन से ये ज़रा डिफरेंट है। हाँ जी, लोगों को आमतौर पे कमर दर्द होती है, लोग कहते हैं कि स्लाइड सा एक बड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कोई एक मसल पुल हो गया है, तो वो विद इन सम टाइम, लाइक विद इन अ वीक और टू ठीक हो जाता है, बेहतर हो जाता है, वो पुल मैनेज हो जाता है। शयाटिक असल में ये चीज़ नहीं है। शयाटिक की ट्रीटमेंट के अंदर उसकी काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जस्ट लाइक आपको हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए था एट दैट टाइम कि ये आपके अंदर एक आपके स्केलेटन में चेंज आया है, आपकी हड्डियां जो हैं, जो लो बैक हैं, उसमें चेंज आया है, पोस्चर में चेंज आया है। आपने बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग या यूज़ किया है या आपने क्या किया है कि किसी बैड एंगल्स को इस्तेमाल किया है। अब बैड एंगल क्या होता है? वो बैड एंगल आपके बैठने में हो सकता है, वो आपके खड़े होने में हो सकता है, आपने कोई भारी चीज़ उठाई है, आपने कोई चीज़ लिफ्ट की है, उसमें हो सकता है, वहाँ से पुल आ सकता है। Exactly. और उसकी वजह से ओफल्ला, वो मुझे अभी भी वो याद आता है ना, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर था। इट इज़ सॉर्ट ऑफ द पेन ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी। इससे ज़्यादा शिद्दत की दर्द नहीं है, क्योंकि इसमें होता ये है कि उन हड्डियों के पुल होने से या उन हड्डियों के वीक होने से हमारे उस हड्डियों के किनारों से, साइडों से कुछ नस निकल रही होती है, नर्व्स और नर्व की रूट्स निकल रही होती है। असल में वो रूट्स दब जाती हैं। उन रूट्स के दबने से फिर टांग के अगले हिस्से में, टांग के साइड पे, एग्जैक्टली, और फिर या काफ में, पांव तक आपके वो पेन जाता है, क्योंकि अल्लाह ने ना ये नेचुरल वायर बनाई है, तार है ये नेचुरल वायर ऊपर से लेके नीचे तक जाती है, जिसको हम शयाटिक नर्व कहते हैं। उस शयाटिक नर्व की दब जाने की दर्द को शयाटिका कहा जाता है। सो इट्स क्वाइट इंटेंस, नो डाउट। इसके अलावा और भी बहुत सी रीज़न है। कुछ लोग आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग वीक हो जाते हैं, कुछ को ट्रॉमा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट आ जाता है। रेस्ट इज इंडिकेटेड फॉर 7 days एट लीस्ट, कम अज कम एक तरफ करवट लेकर लेटना है। दूसरा, अब देखें भाईजान जैसे खड़े हैं, ये पोस्चर ठीक नहीं है। इनको क्या करना है? बैली अंदर लें सर, लाइक दिस, ठीक है, और एक्सटेंडेड स्पाइन रखनी है। इफ आई कैन शो यू लाइक दिस, मैं खड़ा हूं, ये देखिएगा, तो दिस इज एक्सटेंडेड स्पाइन। हमारे लोगों के अंदर एक टेंडेंसी है वो ऐसे खड़े होते हैं, हाँ, दैट इज वेरी पोस्चर, वेरी बैड पोस्चर, लाइक दिस। नाउ दीज आर सम ऑफ दोज पोस्चर्स जिनके अंदर आपकी पेन और मजीद बढ़ेगी। हम इसमें ये कहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो एक्सटेंशन बाइस्ड है। एक्सटेंशन बाइस्ड मतलब उसकी कमर सीधी रहनी चाहिए। अगर वो बैठा है तो सीधी रहे, अगर वो खड़ा है तो सीधी रहे, तो दर्द कम रहेगा। टांग पे टांग रख के बैठने से भी थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की तरफ आए। कुछ हमें अर्ली ऑन सबसे पहले दर्द कम करना होता है, उसके लिए हमें कुछ मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं। दर्द कम किए बगैर एक्सरसाइज नहीं की जाती। ये बहुत गलत बताया जाता है जी, यूट्यूब पे, वीडियोस पे, एक्सरसाइज कर लें आपकी दर्द, ऐसा बिल्कुल ये भी करें, नहीं है, वो झूठ करें, है ये। सब झूठ है, बल्कि आपने तो एक्सपीरियंस किया है। ये झूठ है, एग्जैक्टली, सब झूठ है। प्लीज सबसे पहले पेन मैनेज करना। आप लोगों ने घरों में ये देखना है कि आपका पेन 10 में से 5 पर आया कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ना, मैंने पेन मैनेज नहीं किया और मैं फिजियो करवा रही थी तो वो हो ही नहीं रहा था, उसका कोई असर ही नहीं हो रहा था। नेवर एवर ठीक ही नहीं होगा वो।
थोड़ा सा ये जरा गलत मैनेज जी, किया जी। जा रहा है। अगर फिजियो हो भी रही है तो जस्ट लाइक आई एम सेइंग कि हम वहां पर वो मशीन्स इस्तेमाल करते हैं पहले, जिन मशीन्स से दर्द कम किया होती है, जाए। बिल्कुल जब ऐसे ही। दर्द हमारा 10 में से 5 पर आता है फिर हमें इफेक्टिव होता है ठीक ये है। एक्सरसाइज, और फिर वहां चलें। पे एक्सरसाइज ही एक ऐसा रूल है जिसके जरिए बच सकते हैं, सकते हैं। वरना वो बेहतर नहीं होता। आपने वजन सीधे लेट जाना है। इसमें आपको सबसे पहली एक्सरसाइज जो घर में करने के लिए अब बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल सीधे लेट जाना है, ठीक है। और कोशिश हम ये करते हैं इसी तरह जिस तरह इन्होंने अपने दोनों एल्बोज, अपने दोनों रिस्ट स्ट्रेट कर लिए हैं, एल्बो है, सीधे कर लिए ठीक हैं, है। शोल्डर सीधा कर लिया है, ओके। यानी अपने स्केलेटन को न्यूट्रल कर लिया है। ओके। अब घुटना हम पहला बेंड करेंगे, राइट घुटना हम बेंड करेंगे और इसको अपने चेस्ट की तरफ, आगे की तरफ, इसको यूं शोल्डर की तरफ ओके, पुल करना शुरू कर सही, देंगे। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होता है कि जितना खिंचाव टांग के पिछले हिस्से में, आपके ग्लूट्स में, हिप के रीजन में और इसके साथ जो कमर से आ रहा है, वो सारा खिंचाव कम होना शुरू हो जाता ओके। है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। ठीक है, नी टू चेस्ट स्ट्रेच फॉर sciatica। ठीक है। इसको हम इतनी शिद्दत से नहीं दबाते। अब अगर इनसे पूछें तो भाईजान थोड़ा सुकून आ रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं, वैसे भी खड़े होने से स्ट्रेस आता है, तो आप उस स्ट्रेस को भी इससे बड़ी आसानी से रिलीज कर सकते हैं। 4 से 5 सेकंड किया, फिर छोड़ दिया, अगेन 4 से 5 सेकंड इसको लाइट सा स्ट्रेच दिया, फिर छोड़ दिया। तो इसको आप 10-10 बार दोनों तरफ रिपीट ठीक है, करेंगे। सही। फायदा इसका ये होता है कि जो नीचे दबाव है हड्डियों हाँ। में, जैसे ही हम अपने इस घुटने को आगे पुल करते हैं तो वो हड्डियों में वो दबाव थोड़ा सा, हाँ, कम हो जाता है, ओपन होना ठीक शुरू है, हो जाता है। ठीक सो है। इट इज वेरी गुड। बहुत रिलीफ मिलता है लोगों को जब वो ये एक्सरसाइजेस घरों से करके आते हैं, तो देखिए कि हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हाँ, आ गया है। ठीक तो है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। दूसरी हम क्या करेंगे, टांग पे टांग रखेंगे, ठीक है। ठीक है, लाइक दिस। हम इसको कहते हैं फिगर ऑफ 4। ओके, फिगर ऑफ 4। एग्जैक्टली इस तरह 4 लिखा जाता ठीक है, है। 4 लिखा जाता है काउंटिंग में। इससे हम क्या करते हैं, हम एक मसल है यहाँ पर जहां से नर्व गुजर रही है, जी। हमारे हिप के रीजन में, जी। जहां से ये नर्व गुजर रही है, हम इस मसल को ओपन अप करने की कोशिश ओके। करते हैं एंड वी डू इट लाइक दिस। हाँ, यहाँ पर आपने घुटना अपने उल्टे बाजू की तरफ लेकर जाना, लेकर जाना है, ठीक है। और ज्यादा प्रेशर भी नहीं ज्यादा देना प्रेशर है। नहीं देंगे। इसमें हमेशा रूल है पेन हाँ, फ्री रेंज। रेंज है। किताब कहती है पेन फ्री रेंज, यानी आपने उतना स्ट्रेस देना है जहाँ पे आपको दर्द नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये रेंज बढ़ती चली बढ़ती जाएगी। जाएगी, सही है, ठीक है। ठीक है जी, स्ट्रेस आ रहा है नीचे, दर्द तो नहीं हो रही। एक और असूल बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ। अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हुए आपको दर्द आ रही है तो उसको छोड़ दें, छोड़ दें, फौरी तौर फौरी पर तौर उसको पर छोड़ छोड़ दें। दें। उसको एक्सपीरियंस करने की उसको कोशिश ना बिल्कुल करें कि experience शायद ना हम थोड़ा और करेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे तो सही हो जाएगा, वो और ज्यादा बिगड़ जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, नाउ आई एम मूविंग टू वन विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज। Okay. आपने पीछे दोनों हाथ रखने, थोड़ी सी गर्दन उठानी है, थोड़ा और नीचे करें, नीचे करें, बस यहाँ पे होल्ड रखना है और दोनों ठीक अपने है, घुटने अपने चेस्ट की तरफ दिस इज लेकर कॉल्ड जाना है। बायलैटरल नी टू चेस्ट विलियम Okay. फ्लेक्शन एक्सरसाइज है Okay. ये। और ये पूरी स्पाइन, कमर ऊपर से लेके नीचे तक, तमाम मसल्स, तमाम लिगामेंट्स ठीक है। का ये ओपनिंग है, खोलने के लिए हम इसको ठीक है। इस्तेमाल करते हैं, बेहतर करने के लिए, टेंशन रिलीज करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे स्टार्टिंग ये एपिसोड वाइज आती है ना, ये कभी भी किसी टाइम भी आपको कोई ऐसी चीज हुई है, ये आपकी ट्रिगर हो जाती है क्या? अब जैसे सपोज कि मुझे आज अगर ट्रिगर हो गई तो मैं फौरी तौर पे ये एक्सरसाइज करूँ या थोड़ा मैनेज करने के बाद इसको करूँ? नहीं, हर डिजीज का एक एक्यूट फेज होता है। एक्यूट फेज में डिजीज अपने जोबन पे होती है, हम ये कहते हैं मैक्सिमम होती जी, है, जी। उस वक्त दर्द सिम्टम सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसे ही है, एक्यूट फेज में ये एक्सरसाइजेस नहीं होती। ठीक है। इस तरह मैंने पहले ही शेयर किया कि जब तक दर्द आपकी नहीं एक्यूट फेज में से नहीं गुजर जाती, सही। आप 10 से 5 पर नहीं आ जाते, तब तक ये एक्सरसाइजेस ठीक है, नहीं की ठीक जाती। है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट, ये कह लें कि आप, ये बहुत बड़ी टिप है अच्छा जो आप देने जा रहा हूँ। ये sciatic nerve ग्लाइड है, ठीक ये हम है। पेशेंट्स को वैसे नहीं बताते हैं, आपको हम फ्री बता रहे हैं आज हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिएगा, दिस इज कॉल्ड sciatic nerve ग्लाइड। ठीक है, फ्लॉसिंग भी कहते हैं हम इसे। ओके, फ्लॉसिंग इसलिए कहते हैं कि पूरी sciatic nerve को एक्टिव एक्टिव कर रही है, सही है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि घुटने को इस तरह से, हिप को पहले 90 पे ले आते हैं, सही। फिर घुटने को हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। ओह, उफ, अब देखिए भाईजान बताएंगे, आ रहा है जी, खिंचाव शुरू हो गया आ रहा है। खिंचाव? अच्छा, अब इसके बाद अभी भी ये मुकम्मल नहीं हुआ। तीसरा इसका एक्ट है, अपनी उंगलियां अपनी तरफ पाँव की खींचे। यस, क्यों जी, खिंचाव आ रहा है। मजा आया?
अच्छा, अब इसको यहीं से वापस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 1 ठीक है 2 एंड 3। ठीक है, अगेन विल रिपीट 1 2। नहीं, आपने गलत किया है, वापस लेंगे। अच्छा, इसकी One, एंगलिंग भी होना बहुत जरूरी है। एंगल्स एंड अच्छा। पैटर्न, दोनों चीजें। ठीक है, One, पहले ग्लूट से आपने नी जी। तक आना है, फिर नी से Two, आपने ऊपर पांव तक जाना and है। then 3। ओके, दिस इज इट्स पैटर्न, ये इसका पैटर्न है, इसी तरह से चलेगा। सही। ठीक है, अब इसको होल्ड आप 5 से 10 सेकंड रख सकते हैं, ठीक है। 20 बार रिपीट करें, दिन में 2 से 3 बार करें तो बहुत इफेक्टिव होता है। शाइटिक नर्व ग्लाइड है। अब आप उल्टे हो जाएं। ठीक है, अब ये एक थोड़े दोनों हाथ यूं रखेंगे, कोनियां यूं रखेंगे ऐसे। ये एक मैकेंजी साइंटिस्ट हैं, उनकी प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, मेडिसिनल एक्सरसाइज है फॉर दिस शयाटिका। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आप दोनों अपने करीब ले लीजिए और ले लीजिए। आपने ऊपर उठाने हैं कंधे, सही। like this, ऊपर ठीक छत है, को देखने वो की जिस कोशिश तरह करें। कोबरा पोज कहते इस हैं तरह ना, कोबरा होता है। वो करना है। ठीक अच्छा, है, कोबरा फाइनल है, अच्छा वो लोग पहले करते हैं। अच्छा पहला ये है। अच्छा, दिस ठीक है, इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। ये ग्रेड 1 मैकेंजी एक्सटेंशन कहलाता है। अब इस पर भी अगर आप यहाँ आपके हाथ यहाँ- लगाकर देखें तो यहाँ पे आपका stretch पर- एक्टिवेटेड, यहाँ पर ये एक्टिवेट होना शुरू हो गए ठीक हैं। है। हाँ, ये जरूर है, हम कहते हैं कि पेशेंट को आपने ऊपर छत की तरफ देखना है, तो जितना वो छत की तरफ देखता है तो सारे जो यहाँ पे हमारे एक्सटेंसर्स हैं हाँ। बैक के, वो सारे एक्टिव यहाँ हो पे आ जाते हैं, तो सही इसको है। हम सिर्फ होल्ड करते हैं और होल्ड करके इसी तरह से बाद में लीव कर देते क्योंकि हैं। खासतौर पर जब मेरी भी शुरू हुई थी ना, तो मैं उठ जा भाई। ज्यादातर उल्टा लेटती थी, तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था। तो ये भी बड़ा जरूरी है आपके लिए। तो ये बड़ी कह ले के इजी एक्सरसाइज है Very easy, जो आप घर में कर सकते हैं, लेकिन पेन मैनेजमेंट करने के बाद, एग्जैक्टली, पहले नहीं करनी पहले है, नहीं कर वरना ये सकते। आपकी स्वेरिटी को, आपकी दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। बिल्कुल। पहले ही शयाटिक नर्व है हाँ। और नर्व ऑलरेडी उसकी पेन, जैसे मैंने बोला, सबसे हाईएस्ट हाँ इंटेंसिटी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप इस किसी एक वर्जिश से अगर मजीद खराब कर लेंगे तो फिर आप समझिए आपने जो टाइम 1 महीने में इसको ठीक करना था, फिर आप ये आपकी प्रोलॉन्ग 3 हो 4 जाएगी। 6 माह फिर किसी भी तरफ जा ये सकती जा है, बस भी सकती हो है। सकती तो इसको मैनेज करना बड़ा ज़रूरी होता है, और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना, अच्छे फिजियोथेरेपी से थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मामले में, कि अगर आपको बैक का प्रॉब्लम है, ये शैटिक नर्व का प्रॉब्लम है, तो ऐसे भी किसी हकीम के पास नहीं जाना है की ज़रूरत है आपको। हकीम जो है ना, नीम हकीम ख़तरा जान होते हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें कि कंसल्टेंट डॉक्टर, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। डॉक्टर शम्सुल हक हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जो टिप्स आप हमें देकर जा रहे हैं, ये बड़ी इफेक्टिव होने वाली है। आप लोगों में से किसी को भी है तो ज़रूर ये करिएगा, तो फिर हमें इसका फीडबैक भी दीजिएगा।